देखिए 6 नंबर सम देखिए होल्डिंग का जैसा हम लोग सम कराए हैं वैसा हूबहू सम है। आप अच्छे समझ लीजिए, ऐसा सम करा के हमारे प्लेलिस्ट में सम है, आप लोग बनाइएगा, नहीं सम बनेगा तो हम बताएंगे। ऐसा सवाल मेरा कराया हुआ, लेकिन जो भूल चुके हैं ऐसा हूबहू सम हमारे प्लेलिस्ट में है। हाँ, वर्किंग हम करा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं आपको। आइए 6 नंबर होल्डिंग कंपनी, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड and notes as at 31 मार्च 2020 following balances are and information are available। बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे आइए एकदम एडजस्टमेंट में। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 24,000 इक्विटी शेयर ऑन 1/4/2019 एट अ कॉस्ट 2,80,000। 24,000 शेयर की ने 2,80,000 में, ये 2,80,000 यहाँ भी नहीं देता तो अंदर से निकाल लेते इन्वेस्टमेंट से। तो 24,000 हम शेयर खरीदे हैं और बोल रहे इमीडिएटली उसी के बाद एच लिमिटेड को डिविडेंड मिल रहा है 20%, जो कि दे रहा है एच लिमिटेड, और एच लिमिटेड ने पगला के अपने प्रॉफिट में जोड़ दिया वो डिविडेंड। तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना होगा, हम डिविडेंड का एडजस्टमेंट लिखा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, बी नंबर ऑन 1/4/2019 एच लिमिटेड है 50,000 इन जनरल जब, 80,000 इन पीएल। प्री जनरल जब 50,000 है, प्री पीएल 80,000, कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए सी नंबर, गुड्स वेयर सोल्ड बाय एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड, कॉस्ट प्लस, कॉस्ट पे 25% दिया, तो हम सोल्ड किए तो सेल हो गया ना, सोल्ड किए तो सेल है, प्रॉफिट पे हम कॉस्ट पे लिए थे 25%। एंड स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इनटू 10,000, और उसके स्टॉक में ना, एस लिमिटेड के स्टॉक में मेरा अभी भी 10,000 का गुड्स जुड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो उसका शेयर कितना एस का, देखो तो ऊपर में शेयर कितना भाई, 4, क्या बात कर रहे हैं, 3 लाख है, ठीक, माफ करिएगा, हाँ 3 लाख है। 3 लाख डिवाइड बाई 3, नंबर ऑफ शेयर हो रहा है उसका 30,000। 3 लाख है, नंबर ऑफ शेयर 30,000 हो रहा है। सबसे पहले हमारा काम है डिग्री ऑफ कंट्रोल को निकालना, तो लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स इन एस लिमिटेड, 3 लाख डिवाइड बाई 10, 3 लाख डिवाइड बाई 10, शेयर हो रहा है 30,000। देयरफॉर डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एच लिमिटेड, खरीदे हैं 24,000, शेयर है 30,000 इंटू 100, कितना परसेंट खरीदे भाई, 80%। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एस लिमिटेड कितना हो जाएगा, 20% हो गया। यस सर। वर्किंग हम यहाँ कर दे रहे हैं, थोड़ा अच्छे से सुनिए, वर्किंग यहाँ कर दे रहे हैं। डिविडेंड दे रहा है, कौन डिविडेंड दे रहा है, एस लिमिटेड, डिविडेंड दे रहा है एस लिमिटेड, डिविडेंड डिक्लेयर एस लिमिटेड। तो एस अपने कैपिटल के ऊपर देगा, कैपिटल है 3 लाख उसका, 3 लाख का 20% दे रहा है ना, तो 60,000, 20% सवाल में दिया भाई, 3 लाख का 20% 60,000 डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड का हम 3 जगह बताए थे, एक प्री पीएल से माइनस करना 60,000, एक बताए थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना, लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से पूरा 60,000 नहीं, अपना हिस्सा 60,000 का अपना हिस्सा 80%, 60,000 का 80% कितना होगा, 48,000। और एक जो करना है वो रिजर्व एंड सरप्लस से करना है, माइनस नोट्स टू अकाउंट बनाते से, और यहाँ प्री पीएल से पूरा 60,000 हो गया। एक और एडजस्टमेंट है कि कॉस्ट पे हम 25% प्रॉफिट लिए हैं, तो सेल किए तो सेल प्राइस है, कॉस्ट है ये सेल है, कॉस्ट पे 25% लिए माने 1/4 लिए, तो सेल पे कितना हुआ 1/5। तो एच लिमिटेड एस को सेल किया है। अब हम ये रिलेशन के पहले एच ने एस को सेल किया, अब रिलेशन बन गया तो एस को हम अपना बना लिए, तो एस लिमिटेड का स्टॉक मेरा स्टॉक, एस लिमिटेड का स्टॉक तो मेरा स्टॉक अब हो गया, उस स्टॉक में तो मेरा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा, उसे कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या कहते हैं, प्रॉफिट किए थे लेकिन रियलाइज नहीं हुआ।
प्रॉफिट किए थे लेकिन रियलाइज नहीं हुआ। उसे कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो निकाल लेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना भैया 10,000 है ना। तो 10,000 का 1/5 2000 हो रहा। ये अनरियलाइज प्रॉफिट दो जगह से लेस होगा। एक लेस होगा रिजर्व एंड सरप्लस से नोट्स टू अकाउंट बनाते समय, और एक लेस होगा स्टॉक से। एडजस्टमेंट हो गया। तो एक नंबर में हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल, 2 नंबर में निकालते हैं एओपी। हम एओपी आपको दिखा देना ताकि ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगा। 2 नंबर में हम लोग एओपी निकालते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 2 नंबर में एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। इसका फॉर्मेट हम लोग करते हैं ऐसे, पहले कैपिटल प्रॉफिट। पहले कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। कल ही हमने होल्डिंग का सम दिखाया है, कल ही हमने होल्डिंग का सम दिखाया है, उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, बोनस शेयर का कंसेप्ट। कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट रिजर्व पहले लिखिए या पोस्ट पीएल, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे ये हो सकता है। पोस्ट रिजर्व पोस्ट पीएल हो गया। पहले हम लिखेंगे प्री पीएल। प्री पीएल एडजस्टमेंट में कितना दिया है ये बताइए। प्री पीएल एडजस्टमेंट में कितना दिया हुआ है? प्री पीएल एडजस्टमेंट में 80,000 दिया है। डिविडेंड जो लेस करेंगे प्री पीएल से ही लेस करना है। डिविडेंड जो लेस करेंगे किससे लेस करना है? प्री पीएल। तो लेस कर दीजिए डिविडेंड। डिविडेंड कितना है भाई? 60,000। तो 80,000 माइनस 60,000 कितना हो रहा है? 20,000। अच्छा, प्री रिजर्व लिख देंगे। प्री रिजर्व बोनस रहेगा तो प्री रिजर्व से लेस होगा, लेकिन है ये नहीं है। प्री रिजर्व कितना भैया? देखिए सवाल में प्री रिजर्व 50,000, ठीक है। एडजस्टमेंट में जो दिया रहता है वो प्री पीएल प्री रिजर्व होता है। एडजस्टमेंट में जो दिया रहता है वो प्री पीएल प्री रिजर्व होता है। बैलेंस शीट के अंदर जो दिया रहता है पोस्ट होता है। चलो बैलेंस शीट के अंदर मुंडी उठा के देखो, एस का देखना है, एस को खरीदना है, एस का देखना है। एस का जनरल जब कितना भैया? 80,000। और पीएल कितना है? 1 लाख। तो पोस्ट पीएल 1 लाख है, तो यहाँ लिख देंगे पोस्ट पीएल 1 लाख। पोस्ट पीएल 1 लाख। आप पोस्ट में से प्री लेस करेंगे तो यहाँ प्री कितना लिखे हो? यहाँ पे 20,000, तो 20,000 लेस करना है, यहाँ से लेस करेंगे। प्री जो लिखे रहोगे भैया यहाँ पे वही लेस होगा। हाँ, 20,000 सिर्फ पीएल के लिए या रिजर्व के लिए? सबके लिए। सबके बोनस लिए। शेयर में भी तो कल वही कंसेप्ट हो रहा है। 1 लाख माइनस 20 80,000। चलो पोस्ट रिजर्व। पोस्ट रिजर्व कितना है? देखो 80,000 है, और इसमें से प्री रिजर्व लेस होगा। प्री रिजर्व 50,000 यहाँ लिखे हो, हाँ। लेस प्री रिजर्व। प्री रिजर्व 50, 80 माइनस 50 30। क्या करेंगे भाई? जोड़ लेंगे। बताइए कितना हो रहा है? 70,000। ये कितना हो रहा है? 80। ये हो रहा 30। 2 लिमिटेड है, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। एच को 80%, इसको 20%। 80% 20%। तो ये 70,000 का 80%, 70,000 का 20%। 70,000 का 80, 70 का 20, 80 का 80, 80 का 20, 30,000 का 80, 30,000 का 20। तो 70,000 का 80% कितना हो रहा भाई? अच्छा, यहाँ कितना हो रहा है? 14,000। 80,000 का 80% 64, यहाँ 16। 30,000 का 80% 24, 6। तो स्टेप 1 में डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालते हैं, ये तो वर्किंग है। स्टेप 1 में डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालते हैं। स्टेप 2 में हम निकालते हैं एओपी। स्टेप 3 में निकालते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी लगे हाथ इस कोना में हम निकाल दे रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कोना में निकालिए। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हेडिंग दीजिएगा ऊपर में 3 नंबर में, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल। जब क्या करे जगह नहीं है तो भाई करना पड़ेगा। क्या चीज़? क्या ऑफ होने वाला है? वो चार्ज नहीं है, रहने दीजिए, चलने दीजिए। किसका बात करें? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 80,000। 80,000 है। अरे गोगा लो, देखो अंदर में कितना दिया है? 2,80,000। कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन ही नहीं है तुम लोग के पास? हाँ, क्वेश्चन नहीं है आपके पास? तो आपको क्वेश्चन आप उस समय से बोले नहीं, आपको तो हम फॉरवर्ड किए हैं पर्सनली। तो
वही सवाल है भाई, अलग से सवाल थोड़े, पेपर ही का सवाल। का पगलाई है ये सब, पेपर ही का सवाल है 2020 का। आपका दुनिया में खो जा रहे हैं कहीं। अच्छा ठीक है, देखिए फिल करिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 2,80,000 हो गया। लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट एच का 56,000। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड कितना है, 56,000। उसके बाद लेस करेंगे हम लोग शेयर ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड रहेगा तो अपना हिस्सा ही लेंगे ना, डिविडेंड हम लेंगे तो अपना हिस्सा लेंगे, कितना है बोलिए। और लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो शेयर है कितना, 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट, 80%, कितना हो रहा, 2,40,000। 3 लाख है ना उसका दाम, तो 3 लाख का हमने 80% लिया, तो उसका वास्तव में दाम कितना था, तो 3 लाख का 80% 2,40,000 लेस करिए। निगेटिव में आएगा तो कैपिटल जब निगेटिव ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 56,000, 64,000 आ रहा है क्या, 64 निगेटिव में आ रहा है। यस सर। ये क्या है, कैपिटल। प्लस में आएगा तो गुडविल, माइनस में आएगा तो कैपिटल। हम 3 स्टेप कर दिए हैं। चौथा स्टेप माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एस का ही सारा हिस्सा लिख दीजिएगा तीनों, और कैपिटल 3 लाख है उसका 20% हिस्सा निकाल के लिख दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आगे। उसके बाद आपको बनाना है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में किसका अकाउंट खुलेगा, जनरल रिजर्व और पीएल में कर लीजिएगा, या अलग अलग भी कर सकते हैं। माने रिजर्व एंड सरप्लस का खुलेगा, ट्रेड पेबल का खुलेगा, एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग का खुलेगा, प्लांट एंड मशीनरी का खुलेगा, इन्वेस्टमेंट खत्म, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक, कैसेट का खोल लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 हिस्सा है उसमें नोट्स अकाउंट में, तो ये वाला एच का लिख देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़ देंगे। डिविडेंड रिजर्व एंड सरप्लस से लेस कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस से लेस करेंगे ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, स्टॉक से लेस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ है नहीं, बैलेंस कर लेंगे और फिर बना देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो जिनको दिमाग से निकला हुआ है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नोट्स टू अकाउंट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं FRFSA का। उसमें होल्डिंग कंपनी का मेरा बहुत सारा वीडियो पूरा सॉल्व किया हुआ है विथ क्वेश्चन। 1-2 को क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करिएगा, और जिनको आता है वो अपना कंटिन्यू करेंगे, सीधा बात है, कल ही तो कराए थे। ओके करिए।